और आइए अब रुक कर लेते हैं 4 बजे की 40 खबरों का। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं और इस एनकाउंटर में लश्कर का टॉप कमांडर आतंकी एजाज उर्फ अबू हुरैरा भी मारा गया है। सेना ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोले बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान के बॉर्डर पर आज फिर संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया। सूत्रों के मुताबिक रात करीब 12 बजे भारत पाक बॉर्डर पर ड्रोन दिखाई दिया। पाकिस्तानी पोस्ट के पास से ड्रोन उड़ाया गया। बीएसएफ की फायरिंग के बाद ड्रोन पाकिस्तान लौट गया। बीएसएफ का पूरे बॉर्डर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पटना में आतंकी साजिश को डिकोड कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ट्रेन ब्लास्ट की साजिश रच रही है और आईएसआई के निशाने पर बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनें हैं। इन ट्रेनों में टाइमर के जरिए ब्लास्ट करने की साजिश रची गई थी। आतंकी साजिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ से आतंकियों का एक और साथी पकड़ा गया। यूपी एटीएस ने तीसरे संदिग्ध शकील को हिरासत में ले लिया। शकील की गिरफ्तारी लखनऊ से की गई है। 2 संदिग्ध आतंकी मसरुद्दीन और मिन्हाज को एटीएस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी से गिरफ्तार आतंकियों से आज दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम लखनऊ पहुंच चुकी है। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा। आतंकियों ने 7 दिन में 178 बार नेपाल और पाकिस्तान में बात की थी। ये बातचीत 4 से 10 जुलाई के बीच हुई थी। गिरफ्तार आतंकी शकील पाकिस्तान में बात करने वाले लोगों में शामिल था। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को हमला करने के लिए बस पाकिस्तान में बैठे आका के आदेश का इंतजार था। मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ते को बहाल करने का फैसला लिया गया है। साथ ही महंगाई भत्ते को 11% बढ़ा दिया गया है। आज शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी होनी है। संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस पार्लियामेंट कमेटी की आज शाम अहम बैठक। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में कांग्रेस के लीडर पद से हटाया जा सकता है। इस पद के लिए शशि थरूर और मनीष तिवारी का नाम लिया जा रहा है। संसद में आने वाले मानसून सत्र से पहले रविवार 18 जुलाई को केंद्र सरकार ऑल पार्टी बैठक बुलाने का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। सरकार की तरफ से विपक्ष को यह संदेश दिया जाएगा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा चाहता है उस पर सरकार खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। मानसून सत्र को लेकर बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। 18 जुलाई को बीजेपी संसदीय कार्यकारी समिति की बैठक होगी। 18 जुलाई को ही एनडीए गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की भी बैठक बुलाई गई है और सूत्रों के मुताबिक सरकार मानसून सत्र में करीब 23 नए विधेयकों को पास कराने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और उत्तराखंड के बाद अब गोवा में भी फ्री बिजली का दांव खेला है। केजरीवाल ने गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। साथ ही बिजली के पुराने सारे बिल माफ करने का भी वादा किया है। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा। लोगों ने तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाने के लिए वोट दिया था। मैंडेट तो कांग्रेस को दिया था और गवर्नमेंट बन गई बीजेपी की। ये चल क्या रहा है? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये हर गोवन पूछना चाहता है कि फिर इलेक्शन क्यों कराते हो? आम आदमी पार्टी की तारीफ करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट पर अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष जब तारीफ करता है तो अच्छा लगता है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने पंजाब के लिए रवाना हो गए हैं। राघव चड्ढा के पंजाब दौरे के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लखनऊ में आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। संजय सिंह ने कोरोना काल के दौरान अस्पतालों में उपकरणों की खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए तहरीर दाखिल की है। इस शिकायत में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, प्रमुख सचिव आलोक कुमार, एसजीपीजीआई और लोहिया अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी के नेता पीयूष गोयल को राज्यसभा में अपना नेता चुन सकती है और थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद से राज्यसभा में ये सीट खाली है, जिस पर बीजेपी पीयूष गोयल को ला सकती है। 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होना है, उससे पहले ये नियुक्ति की जानी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जेडीयू बीजेपी की अलग अलग राय के बीच पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी मैदान में कूद गए हैं। एनडीए के सहयोगी मांझी सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में आए हैं। जीतन राम मांझी ने यूपी के योगी मॉडल को खारिज करते हुए दूसरे राज्यों को भी नीतीश मॉडल अपनाने की सलाह दे दी है। हमारा स्पष्ट मानना है, हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है।
एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। महिलाओं को पढ़ा करके जो गरीब तबका है उसको एजुकेशन से जोड़ करके, विकास की धारा से जोड़ करके हम जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा है। शरद पवार से मुलाकात करने गए कांग्रेस प्रभारी और नेता, इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को उन्होंने नहीं दी। खुद नाना ये बात कैमरे पर कबूल करते नजर आए। आज कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण और महाराष्ट्र प्रभारी एच.के. पाटिल शरद पवार से मिलने गए थे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की बयानबाजी से शरद पवार नाराज हो गए थे। पता नहीं था मेरे को पवार साहब का कि नाना को भी साथ में आना है, या मेरे को पता भी नहीं कि नेता लोग गए। तो जब मुझे पता चला तो मैंने उनको पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बारे में उनके साथ हम मीटिंग करने गए थे और उसी बारे में चर्चा हुई। तो मेरा गुस्सा कुछ नहीं है, मेरा व्यक्तिगत किसी के साथ गुस्सा। यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। सीएम योगी ने यूपी में कांवड़ यात्रा निकालने की इजाजत दी है। साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए भी कहा है। दिल्ली में आज अचानक बदला मौसम का मिजाज। दिन में ही छाया अंधेरा और झमाझम बारिश हुई। लोग सड़कों पर गाड़ियों की लाइट ऑन करके ड्राइव करते नजर आए। मानसून की पहली बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जल जमाव के कारण कई गाड़ियां बंद पड़ गई। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में बारिश की वजह से लंबा जाम लगा। राजस्थान में तेज बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। सीकर जिले में हुई मूसलाधार बारिश से पानी के तेज बहाव में एक बस फंस गई और इस दौरान बस में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक राजस्थान में जमकर बारिश होगी। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर के ध्वज दंड को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में द्वारकाधीश मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर की दीवारें काली पड़ गई हैं। मंदिर पर बिजली गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लगातार हो रही बारिश से घर की दीवारें ढह गई। इस दौरान बिल्डिंग के नीचे खड़े शख्स की जान बाल बाल बची। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मुंबई और ठाणे में ऑरेंज अलर्ट के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। अरुणाचल प्रदेश के पंगो और पलसी के बीच खराब मौसम के कारण सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में एक जवान की मौत हो गई। आईटीबीपी के जवानों ने घायल सैनिकों का प्राथमिक उपचार किया। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल जवानों को अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया। मुंबई के विले पार्ले मार्केट में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। भीड़ भाड़ वाले सब्जी मार्केट में न ही दुकानदार और न ही ग्राहकों ने मास्क लगाया था। वहीं लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते नहीं दिखे। विले पार्ले मार्केट में लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी करने पहुंचते हैं। दिल्ली का सुल्तानपुरी मार्केट अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया। सुल्तानपुरी मार्केट में कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा था। न ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और न ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे। इसे देखते हुए डीडीएमडी ने मार्केट को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। नोएडा के बाजारों में नोएडा पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस ने बाजारों में लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। पुलिस ने सुनिश्चित किया कि लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पटना में भी कोरोना की तीसरी लहर की खबरों के बीच लोग हो रहे हैं लापरवाह। लोगों में कोरोना का कोई खौफ नहीं। पटना के कमोबेश हर मार्केट में लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। राजस्थान के चौमू में वैक्सीन की आपूर्ति नहीं होने से लोग हुए परेशान। चौमू के वैक्सीन सेंटर पर टीका लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जबकि सेंटर में सिर्फ 180 टीका ही मौजूद था। लोगों ने ना तो मास्क पहने हुए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 38,792 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 624 की मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा कोरोना मरीज रिकवर हुए। देश में कोरोना रिकवरी रेट 97% से ज्यादा पहुंचा और 1% के करीब मृत्यु दर। यूपी के मिर्जापुर में दबंगों का कहर देखने को मिला। सारीपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने महिला की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई कर दी। महिला को बचाने आए पति को भी दबंगों ने बुरी तरह से पीटा। बिजनेसमैन गौतम अडानी ने मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कमान अपने हाथों ले ली है। गौतम अडानी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अडानी ने ट्वीट में लिखा, वर्ल्ड क्लास मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का टेक ओवर करके हमें खुशी है। मुंबई को गौरवान्वित महसूस कराना हमारा वादा है।
व्हाट्सएप ने अपने iOS यूजर्स के लिए खास फीचर लॉन्च किया। इस फीचर के आने के बाद यूजर्स पहले से चल रहे वीडियो कॉल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए उन्हें दूसरे यूजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर्स के लिए बेहतर कॉलिंग एक्सपीरियंस उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने इस फीचर को अपडेट किया है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत भेजेगा सबसे बड़ा दल में 119 खिलाड़ियों समेत 228 सदस्य होंगे। खिलाड़ियों में 67 पुरुष और 52 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ओलंपिक के लिए दूसरी बार भारतीय दल में 50 से ज्यादा महिलाएं शामिल हुई हैं। टोक्यो जाने के लिए भारत से पहला दल 17 जुलाई को रवाना होगा। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। ऋतिक रोशन ने ट्विटर पर अपना डांस वीडियो शेयर किया। वीडियो में ऋतिक सुपर फुटवर्क डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋतिक ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, मैं ऐसे लोगों के आसपास रहना चाहता हूं जो बिना वजह डांस कर सकते हैं। ऋतिक रोशन का ये डांस वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक्ट्रेस सोनम कपूर लंदन से छुट्टियां मनाकर मुंबई लौटी, जहां उनके पिता अनिल कपूर उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। अनिल कपूर को एयरपोर्ट पर देखकर सोनम इमोशनल हुई। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के जेल जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका में बवाल जारी है। सड़कों पर जैकब जुमा के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही शॉपिंग मॉल्स में जमकर लूटपाट भी कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में अलग अलग जगह पर हुई हिंसा में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में हुआ आतंकी हमला, चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी सैनिकों को ले जा रही बस में आईईडी विस्फोट हुआ, जिसमें 9 चीनी इंजीनियर सहित 12 लोगों की मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक बस में 30 इंजीनियर और कर्मचारी सवार थे और बस की सुरक्षा पाकिस्तानी सैनिक कर रहे थे। बाढ़ ने दुनिया भर में तबाही मचा दी है। ब्रिटेन, जापान और चीन में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों, घरों और खेतों में घुसा पानी। सड़कों पर गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। सड़क पर पानी भरने से यातायात पूरी तरह से ठप हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।